नमस्कार दोस्तों, मार्केट तक में आपका स्वागत है। सुज़लॉन एनर्जी की बात करेंगे। सुज़लॉन एनर्जी जो कंपनी है, पावर रिलेटेड कंपनी है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 6 से 7 रुपए के बीच ही कारोबार कर रहा है, पेनी स्टॉक है। तो कंपनी के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, एनुअली, क्वार्टरली, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस और डेप्ट की बात करते हैं। क्योंकि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले फाइनेंशियल नंबर को देखना और फिर शेयर प्राइस क्या रहा है उसका पिछले 4-5 साल के अंदर, उसकी बात करेंगे। और सुज़लॉन का शेयर काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हुआ है। तो सारी डिटेल सुज़लॉन एनर्जी के बारे में जानते हैं। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 6200 करोड़ का है मार्केट कैप सुज़लॉन का, और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। सुज़लॉन के फाइनेंशियल नंबर को चेक करते हैं एनुअली। पूरे साल का जो रेवेन्यू है 2021 का 3345 करोड़ का है। 3345 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है 2021 में। बट 5 साल पहले देखिए 12714 करोड़ का रेवेन्यू था 2017 में। तो उसके बाद लगातार एक तरह से देखिए गिरा है ये रेवेन्यू। 8116 करोड़ का 2018 में है, और 2019 में था 5024 करोड़, और 2020 में था 2972 करोड़। और अब जो है थोड़ा बहुत एक तरह से गेन हुआ है। 2021 में 3345 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है दोस्तों। तो ये पिछले 5 साल का रेवेन्यू है साल दर साल के हिसाब से। और नेट प्रॉफिट देख लीजिए, 2017 में 899 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और 2020 में 100 करोड़ का प्रॉफिट आया है। उसके बीच में देखिए 2018, 2019, 2020 में माइनस है, और माइनस देखिए 2019 में 1531 करोड़ का, और 2020 में 2691 करोड़, और 2018 में 389 करोड़। तो तीन साल से लगातार नुकसान हो रहा था सुज़लॉन को वार्षिक, और अब की बार 100 करोड़ का प्रॉफिट आया है 2021 में। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट 2021 में बढ़ा है। अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस में देखिए 0.14 रहा है 2021 में, और 2017 का जो ईपीएस था 1.71 था। तो पिछले 5 साल की बात करते हैं तो रेवेन्यू और प्रॉफिट कम रहा है। और डेब्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए 1.83 का है 2021 में, और 2020 में था 0.88 का, और उससे पहले कमी था दोस्तों। तो डेब्ट जो है 1.83% का है 2021 में। अब दोस्तों क्वार्टरली की बात करते हैं। रेवेन्यू हुआ है क्वार्टरली में सितंबर 2021 में 1355 करोड़, और जून में हुआ था 1141 करोड़ का। तो अब की बार का जो रेवेन्यू था ज़्यादा था, और पिछले साल था 731 करोड़। तो पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो बढ़ रहा है इनका रेवेन्यू क्वार्टरली। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो नेट प्रॉफिट है माइनस में है। ये सितंबर 2021 में 13 करोड़ का माइनस था, और सितंबर 2020 में 669 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट माइनस में है, बट रेवेन्यू की बात करते हैं तो बढ़ के आया था सितंबर 2021 में दोस्तों। तो प्रॉफिट माइनस में। तो दोस्तों एक क्वार्टरली नंबर्स थे। एनुअली नंबर्स की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। पिछले 5 साल में रेवेन्यू कम हुआ है, 2021 में रेवेन्यू बढ़ के आया है। तो ये फाइनेंशियल नंबर्स थे सुज़लॉन एनर्जी के, एनुअली और क्वार्टरली। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ध्यान देते हैं सुज़लॉन का। देखिए सितंबर 2021 तक जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 16.41% की है, और उसमें प्लेस जो है 88% है। प्लेस जो शेयर्स हैं 88.54% का प्लेस है, और ये एक तरह से लगातार मेंटेन है। और अब की बार इन्होंने थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग बेची है। देखिए पिछली बार 16.52% की थी, और मार्च में थी 17.17%, और दिसंबर में थी 17.46%, और एक साल पहले 17.76% की थी। तो ये लगातार एक तरह से जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर्स की, वो बेच रहे हैं। हर क्वार्टर में थोड़ा बहुत बेचा है, जैसे कि हम लोगों को दिख रहा है ये। और इसमें प्लस शेयर हैं 88.54%। और एफआईज का क्या रहा है, देखिए एफआईज का है 4.1% की होल्डिंग है सितंबर 2021 तक, और पिछले साल कम थी 2.83% की थी। तो थोड़ा बहुत इन्होंने बढ़ाया है पिछले साल के अनुसार। और बीच में देखिए इन्होंने 4.22% किया था मार्च 2021 में, फिर इनका 4.08, अब की बार है 4.10।
बट ये कि बाय एंड सेल किया है इन्होंने। और DIH का क्या कर रहे हैं, देखिए DIH का है 17.05% की होल्डिंग है DIH की सितंबर 2021 तक, और पिछले साल थी 14.36% की। तो पिछले साल के अनुसार DIH ने भी इसमें खरीदारी की है। और पब्लिक की जो होल्डिंग है इस वक्त ये है 62.43% की है, तो पब्लिक के पास ज़्यादा है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है सितंबर 2021 तक। अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल से जिन्होंने इस स्टॉक को रखा है तो 32% का रिटर्न है, 1 साल का जो रिटर्न है 59% का है, और पिछले 3 महीने में ये 7% ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है दोस्तों। और ये लोअर लेवल पे था, काफ़ी नीचे की तरफ था, और वहाँ से बढ़ के ऊपर की तरफ आया ये स्टॉक। और अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस 3 साल का रिटर्न देखते हैं 32% का ही है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है दोस्तों। इस सुजलॉन एनर्जी का चार्ट लगा हुआ है, मंथली कैंडल्स हैं, पूरे महीने में जो ट्रेड होता है, ट्रेडिंग होती है, तो वो कैंडल्स हैं। अगर हम सुजलॉन की बात करते हैं, देखिए ये इसका जो स्टॉक प्राइस था 2019 में, 2/12/2019 में इसका जो स्टॉक प्राइस था ₹1.85 था। तो ₹1 के आसपास से ये बढ़कर आज के दिन 2021 में, अब दिसंबर का महीना चल रहा है ये, तो ₹7 के आसपास है ये। तो जिन्होंने ₹1-2 या ₹2-3 ₹4-5 के आसपास लिया है, एक तरह से फ़ायदा रहा है। बट स्टॉक देखिए, अगर हम पिछले 7-8 साल की बात करते हैं, उससे पहले भी बात करते हैं, इसका अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, स्टॉक काफ़ी ऊपर के लेवल पे था। देखिए ये अगर हम चार्ट में देखें तो 2009 में 146 में था, और उसके बाद लगातार इसमें गिरावट है। गिरावट तो देखिए काफ़ी ऊपर के लेवल से है ये, और ये है 455 के आसपास से। लगातार देखिए इसका जो 455 का रेट था 2008 में था, 10-12-13 साल से ये लगातार एक तरह से गिरावट में है। और अब जाके थोड़ा बहुत इनका रेवेन्यू बढ़ा है, तो स्टॉक प्राइस में भी तेज़ी आई है। तो लोअर लेवल से ये स्टॉक बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर इसका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता है, नेक्स्ट जो एक तेज़ी आ सकती है इसमें ₹10 के ऊपर, ₹10.75 के ऊपर अगर क्लोज होता है ये, तब इसमें एक तेज़ी आएगी ऊपर की तरफ, लगभग ₹13.50 और लगभग 15 to 17 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख सकता है। बट ये डिपेंड करेगा दोस्तों, वो करेगा इसका रेवेन्यू प्रॉफिट। और जिस तरह से अभी ₹1 से ₹7 तक भाग गया है, तो ₹6-7 का स्टॉक है ये, और यहाँ से रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। ₹10 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ₹10 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो इसमें एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। हाल शेयर प्राइस में जो करेक्शन रहा है, काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरा है ये। अगर हम पिछले 8-10 साल के अनुसार बात करें तो 150 में था इसका स्टॉक प्राइस 2009 में दोस्तों, उसके बाद लगातार गिरा है। उससे पहले भी काफ़ी ऊपर की तरफ था, बट पिछले अगर हम 10 साल 12 साल की बात करते हैं तो लगातार गिरा है। और अब जो है थोड़ी बहुत इसमें तेज़ी रही है। आगे आने वाले समय में अगर 2-3 साल में, नेक्स्ट 2022-2023 में अगर इसका रेवेन्यू बढ़ता है तो स्टॉक में एक तेज़ी आने की संभावना रहेगी। पेनी स्टॉक में उतना ही अमाउंट लगाना चाहिए जो हम रिस्क ले सकते हैं, और रिवॉर्ड अच्छा मिलने की उम्मीद रहती है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे स्टॉक देखिए अभी काफ़ी ऊपर के लेवल पे चले गए हैं। आप आइडिया का भी देख सकते हैं, वोडाफोन आइडिया लगभग ₹2-2.5 पे था वो, और ₹15 तक पहुंच गया। तो आगे आने वाले दिनों में सुजलॉन एनर्जी में इस तरह का हो सकता है। ₹10 के लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये शेयर प्राइस के अनुसार है। सुजलॉन एनर्जी का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। जैसे कि हमने फाइनेंशियल नंबर देखे, पिछले 5 साल के अनुसार रेवेन्यू तो कम रहा है, बट 2021 में इनका रेवेन्यू बढ़ा है। आगे आने वाले दिनों में अगर इनका रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो स्टॉक में अच्छी तेज़ी आने की संभावना रहेगी। जैसे कि ₹1 से बढ़कर अब ये स्टॉक ₹6-7 के बीच कारोबार कर रहा है। और शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं तो ₹10 का मेन हडल है इसका, ₹10 के ऊपर क्लोज होगा तो वहाँ से और तेज़ी की संभावना रहेगी। अपने रिस्क के अनुसार सुजलॉन एनर्जी को देख सकते हैं। प्रोजेक्ट बनते हैं, रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो स्टॉक अपने आप ही ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। किसी भी इन्वेस्टर्स को पैसा लगाने से पहले अपने रिस्क के बारे में जानकारी कर लेना चाहिए। ₹10 के ऊपर क्लोज होता है तो और तेज होता हुआ दिख सकता है, रिवॉर्ड बढ़िया मिल सकता है। स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को देखना चाहिए। अगर पेनी स्टॉक देख रहे हैं तो सुजलॉन एनर्जी को नज़रों में रखना चाहिए दोस्तों।